सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, मैं सीताराम दास, व्याख्याता हिंदी, सेंट एसेंट पब्लिक स्कूल अधिकृत। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी बोर्ड का ये वर्ष है। आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी और अभी से पढ़ाई स्टार्ट करोगे तब जाकर कुछ हो पाएगा। अपने पिछली क्लास थी, पाठ 1 अपना चल रहा है, सृजन पुस्तक का पाठ 1 पद्य का चल रहा है। इसमें कबीरदास जी का पाठ परिचय हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। इस क्लास में अपना प्रकरण रहेगा कबीरदास जी का पाठ परिचय। इस कबीरदास जी के पाठ में 7 चयनित दोहे हमें पढ़ने हैं। अब ये दोहे क्या है? दोहा एक छंद है। छंद किसे कहते हैं? छंद की परिभाषा मैंने यहाँ लिख रखी है, याद नहीं करनी है, थोड़ा समझना है कि ये दोहा नामक छंद होता क्या है। इस दोहे नामक छंद के साथ साथ मैं सोरठा भी आपको समझाऊंगा, जो इसी पाठ संख्या 1 में है। कबीरदास, ब तुलसीदास और स तीसरे कवि जो कृपाराम खिड़िया हैं, उनके हम सोरठे पढ़ेंगे। दोनों का तुलनात्मक यहाँ अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि जब कृपाराम खिड़िया पढ़ेंगे तब भी मुझे समझाना पड़ेगा कि सोरठा होता क्या है, ये किस प्रकार का छंद है। तो मात्रा एवं वर्णों की संख्या, मात्रा छोटी है या बड़ी है, और वर्ण अक्षर उनकी संख्या इस चरण में कितने आ रहे हैं? 13 आ रहे हैं, 17 आ रहे हैं, 21 आ रहे हैं, 23 आ रहे हैं। तो मात्रा एवं वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या, मात्राओं की संख्या, ये और साथ ही उनमें उनका क्रम, किस क्रम पर हमें उस मात्रा को रखना है। छोटी मात्रा कहाँ आएगी, बड़ी मात्रा कहाँ आएगी, कितने वर्ण होंगे, ये सारी बातें हैं। मात्रा एवं वर्णों की संख्या एवं इनका क्रम, किस क्रम पर वो रखा जाएगा, तथा यति गति, यति रुकना, कहाँ रुकना है, गति किस गति से किस लय में हमें उसको पढ़ना है, आदि तमाम मात्रा एवं वर्णों की संख्या एवं उनका क्रम तथा यति गति आदि से नियमों, आदि नियमों से नियोजित पद्य रचना ही छंद कहलाती है। अब इसमें 2 चीजें आई, मात्रा एवं वर्ण, साथ में उनका क्रम और यति गति, कहाँ रुकना है और कहाँ किस गति से पढ़ना है, ये सारी बातें, ये सारे नियम जिससे पद्य रचना में होते हैं वो ही छंद कहलाते हैं। मात्रा एवं वर्ण, मात्राएं एवं वर्ण, इस आधार पर छंदों के 2 भेद हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में क्या होता है? मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है और वर्णिक छंदों में वर्णों की गिनती की जाती है। मोटे रूप से आपको थोड़ा सा समझना है कि छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती, वर्णिक छंदों में वर्णों की गिनती की जाती है। तो पहला पाठ जो आज पाठ परिचय पढ़ रहे हैं कबीरदास जी का, इसमें 7 चयनित दोहे हैं। एक दोहा मैंने यहाँ लिख रखा है, दोहा और नीचे सोरठा लिख रखा है। ये दोहा नामक छंद है और ये नीचे वाला सोरठा छंद है। दोनों को मैं इसलिए समझा रहा हूं कि दोहा का ठीक विपरीत, उल्टा, ये सोरठा छंद होता है। ये मात्रिक छंद है, ये मात्रिक छंद है, दोनों में मात्राएं गिनेंगे। छंदों में मात्राएं गिनते समय छोटी मात्रा का इस प्रकार से आई की तरह लिखते हैं और बड़ी मात्रा के लिए ऐसे लगाते हैं। आई का मतलब एक डंडा खड़ा ना, खड़ी पाई 1 मात्रा, और इस प्रकार से इसका मतलब 2 मात्रा। अब इसमें मात्राएं गिनेंगे। ओ, ओ, औ, ए, ओ, औ, इनकी 2 मात्राएं गिनी जाती है। तो 6 के ओ की मात्रा लगी है तो 2 मात्राएं हो गई, एक इसकी भी 2 हो गई। ये सिंगल वन है, कोई मात्रा नहीं लगी, 1
एक ए की एक, छोटी ई की मात्रा इसलिए एक, मैं क्या की मात्रा है, आ की मात्रा की दो, एक ओ की मात्रा की दो, और ये एक चरण पूरा हो गया। दोहे में 4 चरण होते हैं, सोरठा में भी 4 चरण होते हैं। एक चरण में देखो कितनी मात्राएं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मात्राएं पहले चरण में आती हैं। छोटा ओ की मात्रा 1, बड़ी की मात्रा 2, 1, आ की मात्रा 2, 1 1, ई की मात्रा बड़ी की मात्रा 2, और वह एक मात्रा 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 11। इस दूसरे चरण में 11 मात्राएं आ गई। 2 चरण हो गए। तीसरा चरण वह क्या की मात्रा 2, वही आई की मात्रा 2 मात्रा, ओ की मात्रा कह के ओ की लगी है 2, बड़ी ई है 2, 1, छोटा ऊ 1, कह 1, आई की मात्रा 2। अब इसको गिनते हैं 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13। इस चरण में भी 13 मात्रा। एक की मात्रा 2, एक की मात्रा 2, छोटी की 1 1, छोटी की 1, अकेला ही अक्षर 1, बड़ी की 2 1, 2 2 4 यहाँ को आएगी 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 11 मात्रा है। अब देखो 4 चरण हो गए दोहे के। पहला चरण कोमा तक, दूसरा चरण इस पूर्ण विराम तक, तीसरा चरण इस कोमा तक, और चौथा चरण इस दोहरा पूर्ण विराम डबल पूर्ण विराम तक। इसमें 4 चरण हो गए। क्या देखा हमने, पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं, तीसरे चरण में 13 मात्राएं, फिर चौथे चरण में 11 मात्राएं। यानी 1 ये 2 3 1 3, यानी 1 3 यानी विषम चरणों में दोहे में 13 13 मात्राएं आती हैं। अब ये 2 और 4, 2 और 4 सम चरण हो गए। सम चरणों में 11 मात्राएं हो गई, यानी कुल मिलाकर 13 11 13 11। विषम चरणों में 13 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 11 मात्राएं। एक तो मोटी बात दोहे की ये हुई। दूसरी बात इसमें तुक, एक तुक भी होता है इसमें, यदि गति के साथ में तुक भी बिठानी पड़ती है। तो ये तुक दोहे छंद में अंत में या यूं कहें सम चरणों में होती है। सुखी भया सब जीव मेरे हिय निज पीव, ये यहां तुक बैठ गई। तो जो दोहा छंद होता है उसमें तुक सम चरणों में या साधारण भाषा में कहें अंत में तुक बिठानी पड़ती है। और क्या होता है अंत में, अंत में इसी दोहे में जहां तुक बैठती है वहां गुरु लघु ये भी होता है, ये भी इसका एक नियम है, लक्षण है। तो ये मोटे रूप से हो गया। अब सोल्डा इस दोहे छंद का ठीक विपरीत उल्टा, ये भी मात्रिक छंद है, इसमें भी मात्राएं गिन लेते हैं। छोटा ऊ 1 मात्रा, प 1 2 आएगी 2, ए 1, छोटा ऊ 1 2 1 1 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 मात्राएं। कहते हो की मात्रा 2 1 1 1 1 1 1, छोटी की 1, त 1 क 1, आई की मात्रा 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें 13 मात्राएं। दूसरे चरण में क ड 1, ओ की मात्रा 2, आ की मात्रा 2, आई की मात्रा 2, आ की मात्रा 2 1 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। इसमें फिर 11 हो गई। और र 1 स 1 ना 2, आ की मात्रा 2, छोटा ऊ 1 अण 1 रा, आ की मात्रा 2, छोटी की मात्रा 1 और ये 2। तो यहाँ 1 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13।
उल्टा है ना। इधर देखो, इसमें 13 मात्राएं थी, इसमें 11 मात्राएं आ रही हैं। यानी विषम चरणों में 11 मात्राएं, जबकि दोहे में 13 मात्राएं आई थी। सम चरणों में इधर 11 मात्राएं आई थी, तो इधर 13 मात्राएं। ठीक इसका विपरीत ये सोरठा छंद है। दोहे में तुक बैठी थी सम चरणों में यानी अंत में, और सोरठे में तुक अंत में नहीं आती। हरकित करे गुण राधिया तुक नहीं बैठ रही है। इसमें तुक सोरठा छंद में विषम चरणों में यानी साधन वासन के बीच में तुक बैठती है। उपजावे अनुराग कड़वो लागे का, यहाँ तुक बैठ रही है। तो ये दोहा और सोरठा एक दूसरे का विपरीत छंद है, मात्रिक छंद है। उसमें तुक अंत में बैठती है और इसमें बीच में, या यूं कहें इसमें समचरणों में, इसमें भी समचरणों में। तो इस प्रकार से छंद की परिभाषा ये इस प्रकार से याद नहीं करना है। आप अनिवार्य विषय पढ़ रहे हैं तो इतना समझना जरूरी है कि ये दोहा है, ये सोरठा है, ये चौपाई है, ये सवैया है। इस प्रकार के छंदों की सामान्य सी जानकारी, क्योंकि व्याख्या करते समय विशेष में हम लिखेंगे इस छंद का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, बड़ाई छंद का प्रयोग हुआ है, सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। बस ये सामान्य सी जानकारी आपको देनी थी, और जानकारी देना भी आवश्यक है क्योंकि आप 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हो। ये सोरठा इसी पाठ में 6 नंबर पर जब कृपाराम क्रिया पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अब आते हैं कबीरदास जी के आज के पाठ परिचय में। जैसा कि मैंने बताया, कबीरदास जी के पाठ में चयनित 7 दोहे आपको पढ़ने हैं। इन 7 दोहों में कौन कौन सी बातें बताई गई है? सदाचार, सदाचार, आचार मतलब अपना आचरण सद अच्छा हो, हम अच्छा आचरण करें एवं साथ ही श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाएं। अच्छा आचरण करेंगे तो श्रेष्ठ जीवन मूल्य अपनाने लायक हम हो जाएंगे समाज में, और आचरण ही हमारा अच्छा नहीं होगा तो जीवन मूल्य अच्छे नहीं अपना सकते। तो यहाँ एक सकारात्मक बात इन दोहों में, कबीरदास जी के दोहों में पढ़ने को मिलेगी कि सदाचार के साथ साथ हमें श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाना है, अपनाने चाहिए। दूसरी है त्याग की महत्ता। समाज में बहुत से लोग त्याग करते हैं, दान करते हैं। त्याग की अपने आप में, भूखों को रोटी खिलाना, ये क्या है? त्याग है। त्याग हर किसी के बस की बात नहीं है। त्याग की महत्ता इन दोनों में बताई गई है। तीसरी बात है हंस की तरह क्षीर विवेक वाला व्यक्ति होना चाहिए। अपने शास्त्रों में एक हंस पक्षी की बात आती है। वो हंस पक्षी दूध, क्षीर यानी दूध और नीर यानी जल और दूध एक जगह मिला हुआ होता है। वो अपने विवेक से उस दूध को और जल को अलग अलग करने की क्षमता रखता है अपने विवेक से। ठीक इसी तरह मनुष्य को भी हंस की तरह क्षीर विवेक वाला होना चाहिए। विवेक क्या है? विवेक बुद्धि की वह क्षमता, वह निश्चयात्मक क्षमता जिससे व्यक्ति यह जान सके कि क्या गलत है और क्या सही है। अभिमान त्यागने। अभिमानी पुरुष समाज में आदरणीय नहीं होते हैं। अभिमान को हमें छोड़ना ही चाहिए, ये बात बताई गई है। साधु की पहचान जाति से नहीं, उसके ज्ञान से। साधु किस जाति का है, कैसा है, कैसे वस्त्र पहन रखे हैं, इससे हमें कोई ज्यादा वास्ता लेना देना नहीं रखना चाहिए। हमें यदि साधु की पहचान उसके ज्ञान से होती है तो ज्ञान पूछ लेना चाहिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहना जो म्यान। ये इस प्रकार से दुआ है इसमें। सत्संगति का महत्व।
अच्छी संगति हम करेंगे, उसकी महत्ता को इन दोहों में प्रतिपादित किया गया है। वाणी में कोयल सी मिठास। हम जो कुछ भी बोले, हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए, जिससे सामने वाला आकर्षित हो, प्रभावित हो। ऐसा नहीं कि हम क्रोध में बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं। इस प्रकार की वाणी दूसरों को एक तरीके से सीधा प्रताड़ित नहीं करती, लेकिन एक आघात सा लगता है। तो हमारी वाणी में कोयल के समान मिठास होनी चाहिए। कागा काको धन हरे। कागा कौवा, कौवा जो होता है वो किसके धन को हरण कर लेता है, छीन लेता है। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाई के जग अपनो कर ले। तो ये इन चयनित दोनों में जो बातें बताई गई है वो पाठ परिचय के रूप में मैंने बताई। आज अपना इस क्लास में कबीरदास जी का पाठ परिचय पूरा हो गया। पिछली क्लास में कवि परिचय, अब बारी है अपने इन दोनों को पढ़ने की। जो भी नियमित एवं लगातार वीडियो डाले जा रहे हैं, जो आपका पाठ्यक्रम है जो निश्चित है और बड़ा भी पाठ्यक्रम है, इस कारण से हमें पढ़ाई धीरे धीरे स्टार्ट कर देनी है। और जो कुछ भी समझ में नहीं आता है वो आप बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं।